हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे। जहाँ इस लॉकडाउन में बहुत से लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनआईटी श्रीनगर की तरफ से पब्लिश की हुई नोटिफिकेशन के बारे में। ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट, सबके लिए पोस्ट अवेलेबल है। वीडियो में हम ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की ही पोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए हायर डिग्री की आवश्यकता है, जिसमें अच्छे खासे एक्सपीरियंस की डिमांड है। जहाँ कुछ भाई रिसेंटली पास आउट है और कुछ जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, उनके फायदे की बात हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गणेश आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस 24/7 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो पहली पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर की। इस पोस्ट के लिए आपकी सैलरी 15,600 रुपीज़ से लेकर 39,100 रुपीज़ तक की होगी, जिसमें ग्रेड पे 5,400 रुपीज़ का होगा। साइंटिफिक ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर के लिए दो पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट है सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी सेंटर यानी कि CRFC। इसके लिए क्वालिफिकेशन है B.Tech MSc इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ENTC, मेटलर्जी एंड कंप्यूटर साइंस। अगर इनमें से एक में भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो ये डिज़ायरेबल है और आपकी एज लिमिट भी 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। सेकंड पार्ट है कंप्यूटर सर्विस सेंटर यानी कि CSC का। क्वालिफिकेशन B.Tech MSc इन कंप्यूटर और IT, और इवन अगर आपने MCA किया है तो आप एलिजिबल हो। इसके लिए भी वर्क एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है। सेकंड पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि सिविल के लिए है। इसकी सैलरी 15,600 रुपीज़ से लेकर 39,100 रुपीज़ तक की होगी, विद द ग्रेड पे 5,400 रुपीज़। क्वालिफिकेशन B.Tech इन सिविल इंजीनियर विद फर्स्ट क्लास। इस पोस्ट के लिए भी आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसके लिए आपका पेमेंट 9,300 रुपीज़ से लेकर 34,800 रुपीज़ तक का होगा, जिसके लिए GP 4,200 रुपीज़ का होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन B.Tech MCA फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड BSc, और इवन अगर आपने मास्टर डिग्री की है साइंस में तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, जिसके लिए आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होगा 9,300 रुपीज़ से लेकर 34,800 रुपीज़ तक का, जिसमें ग्रेड पे 4,200 रुपीज़ का होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन देखें तो B.Tech इन सिविल इलेक्ट्रिकल, और अगर आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल भी किया है तो भी आप एलिजिबल हो। इसके लिए एज लिमिट 30 ईयर्स से कम की होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें थी सारी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए या कह लो टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए। अब जिनका 12th क्वालिफिकेशन है उनके लिए कौन सी पोस्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो 12th बैकग्राउंड के लिए तो पहली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, जिसके लिए सैलरी 5,200 रुपीज़ से लेकर 20,200 रुपीज़ तक की होगी, विद द ग्रेड पे 2,000 रुपीज़। आपको पेमेंट कम लगता होगा, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन देंगे तो 12th आपकी होनी चाहिए और आपका टाइपिंग नॉलेज भी अच्छा खासा होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर नॉलेज जैसे कि वर्ड, स्प्रेडशीट, डाटा हैंडलिंग आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट 35 ईयर से कम है तो आप एलिजिबल हो। अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर की। उसके लिए आपका सैलरी स्ट्रक्चर होगा 5,200 रुपीज़ से लेकर 20,200 रुपीज़ तक का, विद द GP 2,400 रुपीज़। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आउट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, विद द शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम स्पीड इन स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी के साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज भी आवश्यक होगा। एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 27 ईयर्स के नीचे होनी चाहिए। तो ये थी पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। बाकी पोस्ट के लिए हायर एजुकेशन की, जैसे कि M.Tech, ME, मास्टर्स इन फार्मेसी और इन जैसे क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे आप चाहे तो डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे बहुत से लोग एक सवाल पूछेंगे कि फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे एक बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2020 के बैच के भी स्टूडेंट हो लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने सैलरी की बात भी कर ली, तो आप जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी देनी पड़ेगी। तो अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से हो या फिर आप एक महिला हो तो आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर SC, ST या फिर
PWD या फिर कोई महिला नहीं हो तो आपको 1000 रुपये की तगड़ी फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। तो आइए देखते हैं वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए 14 और 18 वैकेंसी है, जो कि सब में ज़्यादा है। वैकेंसी कम है तो आप अप्लाई करने के वक्त ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1000 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट www.nitsri.ac.in पे जाना होगा और वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13 नवंबर। ये नोटिफिकेशन आई थी 27 अक्टूबर को। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म की एक हार्ड कॉपी आपको पोस्ट करनी है। जी हाँ, आपको ये पोस्ट करनी पड़ेगी और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पोस्ट 10 दिसंबर 2020 तक इंस्टीट्यूट में पहुंच जाना चाहिए। इस हिसाब से आपको अप्लाई करके पोस्ट करना होगा। पोस्ट करने के लिए आपको एड्रेस होगा द रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरत बाल श्रीनगर, पिन कोड 190006। और जब आप पोस्ट करेंगे तो आपको एक ध्यान रखना है कि एनवलप पे आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको मेंशन करना होगा। वैसे नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ ब्रीफली ज़्यादा दिया नहीं है, पर आपको हॉल टिकट या फिर कॉल लेटर ईमेल द्वारा मिल जाएगा। ग्रुप बी से अगर हायर पोस्ट होगी तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू भी देना होगा, और अगर ग्रुप बी से आपकी पोस्ट लोअर है तो आपको सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर रिटर्न टेस्ट देना होगा। इसके साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी और रिलेटेड डेट्स या फिर डाटा आपको न्यू पब्लिश नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा। तो अभी जाइए और अप्लाई कर दीजिएगा, और हमारे बिजनेस 24/7 टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।